गीता अध्याय 3 श्लोक 15वां 14वां और 15वें का कुछ भाग शेष रह गया था। तो महाराज जी स्वामी महाराज श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम व्याख्या करने जा रहे हैं। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भगवत तत्व महापुरुष भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर के व्याख्या की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य और असुर तीनों को रचकर दया अक्षर का उपदेश दिया, जिसका देवताओं ने अर्थ समझा दमन करो और मनुष्यों ने समझा दान करो और असुरों ने समझा दया करो। और फिर आगे लिखते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देव तत्देवेतरो जनः। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। तो मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो एक कहानी हमने सुनी थी 4 बालक किसानों की। तो वर्षा ना होने पर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, हल चलाया। मोरों ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया, वे नाचने लगे। मेघों ने भी अपने प्रतिज्ञा का पालन किया, वे गर्जना सुनकर गरजने लगे। मेघों ने भी विचार किया कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें, तो मोरों की आवाज़ को सुनकर वे गर्जना करने लगे। जब सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लगे तो इंद्र ने सोचा कि सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों की वर्षा करने की आज्ञा दे दी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सभी लोग देवता विशेषकर सभी लोग देवता नहीं मनुष्य जब विशेषकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देवता भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वह कभी भी अनावृष्टि अतिवृष्टि नहीं होने देते। धन दाने से पृथ्वी को, मनुष्यों की जो रहने की जगह है पृथ्वी, उसको धन दाने से परिपूर्ण रखते हैं। आगे शब्द है, ये 196 पेज पर था साधक संजीवनी पद ग्रंथ में। यज्ञः कर्म समुद्भव, निष्काम भावपूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, चाहे वो लौकिक कर्म ही क्यों नहीं हो, कार्य क्यों ना हो, लेकिन शास्त्रीय होने चाहिए तथा शास्त्र से विहित होने चाहिए। मतलब शास्त्र जिनकी आज्ञा देता है वे सभी लौकिक कर्म अगर निष्काम भाव पूर्वक किए जाएं तो उनका नाम यज्ञ है। इसको समझने के लिए महाराज जी ने बताया है कि ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। वो हवन यज्ञ सुबह शाम या पूरे दिन भर भी करते हैं, कई वर्षों तक लगातार भी करते हैं जो सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इस तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए तो वह यज्ञ मान सकते हैं। व्यापार को भी यज्ञ मान सकते हैं। कब? अध्ययन को भी यज्ञ मान सकते हैं जब केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए। इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है।
तो स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। इसमें स्टार लगा के नीचे दिया है, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरो वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। मनुस्मृति 2:67 में दिया है। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत है। पति की सेवा ही गुरुकुल निवास है अर्थात वेदाध्ययन है। और गृह कार्य ही अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ कहा गया है। तो हर एक के लिए यज्ञ नियत किए गए थे। तो स्त्री के लिए ये दिया गया है इसमें, स्त्रियों के लिए, और इसी से वो मुक्ति को प्राप्त हो सकती है अगर वो सही से परिवार चलाए, पति की सेवा करे और परपुरुष से दूर रहते हुए अगर वो पति व्रत का पालन करती हुई पति की सेवा करती हुई और गृह कार्य में दक्ष होकर के अपने परिवार को चलाती है तो यह उसके लिए यज्ञ है। और यह निष्काम भाव से किया जाएगा तो यह भी यज्ञ बन जाएगा। तो यहाँ लिखा भी है कि वैवाहिक विधि का पालन यज्ञोपवीत वैदिक संस्कार है। पति की सेवा ही गुरुकुल निवास अर्थात वेदाध्ययन है। और गृह कार्य ही, घर के कार्य ही अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ कहा गया है। जैसे भोजन बनाना उनके लिए यज्ञ के बराबर ही है, उससे कम नहीं है, लेकिन वो निष्काम भाव से किया जाए। और यहाँ तो लिखा नहीं, लेकिन हमारा मानना है ऐसा कि वो नाम जप करते हुए अगर ये सब कुछ किया जाए तो वह सेवा कर रही है स्त्री पूरे परिवार की, पति की, बच्चों की, वह निश्चित ही मुक्त हो जाएगी। आलस प्रमाद ना करते हुए तमस को त्याग करके अगर वह गृह कार्य भी करती है तो वह यज्ञ। और वैसे भी खाना बनाना तो क्योंकि अग्नि उसमें जलती है तो वह तो वैसे भी यज्ञ ही है। तो यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संख्या, बिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान हैं। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। ये एक एक बात हम कहेंगे कि एक एक लाख की नहीं, एक एक करोड़ की है। एकमात्र ये बात इसी जो पैराग्राफ में लिखी है, इतनी बात का कोई पालन कर ले तो निश्चित भगवत तत्व को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। लिखा है यहाँ, जैसे संख्या जहर होता है, भिलावा भी जहर होता है, तो उसको भी औषधि रूप में वैद्य लोग देते हैं। वो उसकी मात्रा कितनी है या उसकी भस्म बना करके जैसे भी देते हैं ताकि उसका जो जहर वाला अंश है उसको काफी कम करके और उतना ही जितना कि जिससे कि वो औषधि बन जाए। ऐसे ही महाराज जी लिखते हैं तो विष भी क्या है, अमृत बन जाता है। इसी तरह कामना ये जहर है, कर्मों में भी जहर है। तो इस कर्मों के जहर को अगर निकाल दिया जाए तो कामना का जहर, ममता का जहर, आसक्ति का जहर, पक्षपात का जहर, विषमता का जहर, स्वार्थ का जहर, अभिमान का जहर ये निकाल दिया जाए तो कर्म भी अमृत में हो जाते हैं। और क्या करते हैं, जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है, जन्म लेना बार बार। जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी कहते हैं, बार बार गर्भ में आकर के निवास करना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। क्योंकि कुछ महीने उसमें वो उल्टा लटका रहता है और बाहर निकलने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करता है। तो जन्म भी दुख है और मरण भी दुख है, मरना कोई नहीं चाहता। बुढ़ापे में रोगग्रस्त होकर के दुख भोग करके वह जाता है। तो ये महान रोग है, महान दुख है। ये जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने के लिए
अगर कर्म हम करेंगे, कर्म का विष निकाल देंगे, जैसे सांप का अगर जहर निकाल दिया जाए तो सांप फिर काटता नहीं, काटे भी तो जहर नहीं फैलता। तो ऐसे ही कर्मों का जहर अगर निकाल दिया जाए, और कर्मों का जहर क्या है, फिर से सुन लें। कर्मों में कामना से अगर आप कर्म करते हैं तो वो जहर है, ममता से अगर कर्म करते हैं तो जहर है, आसक्ति कर्म के प्रति रखते हुए या फल के प्रति रखते हुए आप करते हैं कर्म तो जहर है। पक्षपात कर देते हैं आप, कोई आपके हाथ में कोई बात थी, संपत्ति का बंटवारा होना था, आपने पक्षपात कर दिया, या किसी भी जगह आपने पक्षपात कर दिया, तो यह जहर हो गया आपके लिए भी। तो यह कर्मों का जहर है, इसको निकाल दें। इस जहर से जन्म मरण रूप महान दुख को बार बार भोगना पड़ता है। विषमता, स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई आपने कर्म किया, अभिमान आदि के वशीभूत होकर के कर्म किया, तो ये सारे जहर हैं। और इन जहर को निकाल देंगे कर्मों से, तो कर्म अमृत में होकर के जन्म मरण रूप महान रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृत में कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। अगला पद है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वेद कर्तव्य कर्म को करने की विधि बताते हैं। गीता चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, वेद कर्तव्य कर्म को करने की विधि बताते हैं, कैसे करना है, जैसे कि गीता के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया। अभी भी बता ही रहे हैं दूसरे तीसरे अध्याय में कर्म कैसे करने हैं। तो यह विधि है कर्म को करने की, उसके जहर निकाल के कर्मों का अगर कर्म करेंगे तो अमृत बन जाएगा। तो मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। वेद शब्द के अंतर्गत कहते तो चार तो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके साथ जो हमारे स्मृति, पुराण, इतिहास हैं, इतिहास रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है या कोई मिथ नहीं है, इतिहास है, ऐसा हुआ है, घटना घटी है। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं, पुराण भी हमारे इतिहास हैं। पुराण मतलब पुराना इतिहास जो है। स्मृति जो गुरु शिष्य को देता था, वो याद कर लेता था, फिर आगे याद करके वो चलती थी। तो ये सारी हमारे पुराण इतिहास, ये घटनाएं घट चुकी हैं। जो कहानियां हमारे स्मृति पुराण इतिहासों में हैं, वो घटनाएं घटी हुई हैं। तो उनसे वो घटनाएं मनुष्य को एक जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो वेद के अंतर्गत इन सबको लेना चाहिए, न केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। और इसके अतिरिक्त और भी लिखा है कि भिन्न भिन्न संप्रदाय आचार्यों के अनुभव, जो भगवत तत्व को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके अनुभव और उनके अनुभव के जो वचन हैं आदि समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वे भी वेद के अंतर्गत ही आते हैं। अगर किसी भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष ने कुछ वचन लिखे हैं, तो वह भी वेद ही हैं। अगला पद है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यह ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। तो वेद भी परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, तो सबके मूल क्या है? परमात्मा है। क्योंकि वेद अक्षर ब्रह्म, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तो वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए और अक्षर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए सब प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है
अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं, तो इसका स्टार लगा के दिया है नीचे। मनुष्य से इतर सभी स्थावर जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ अर्थात परोपकार होता रहता है, वो स्वतः होता रहता है, पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते। मनुष्य के अतिरिक्त जो अन्य प्राणी हैं, चाहे वो स्थावर हैं चाहे जंगम हैं, जैसे पेड़ हैं, वे भी दूसरों को फल दे करके यज्ञ करते हैं। नदियाँ पहाड़ आदि भी कुछ ना कुछ देते ही हैं। नदियाँ जल देती हैं, पहाड़ भी जल देते हैं, और भी मकान आदि बनाने के लिए पत्थर आदि। तो जो सभी जो अन्य स्थावर जंगम है, चल चल अचल जो भी पदार्थ हैं, प्राणी कहा यहाँ उनको, वे सब यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते। करते तो हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही है। तो इसलिए ये एक सृष्टि चक्र है। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं, वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं, मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं, और उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। आइए अगला पद है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है, अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं है। तो जो अक्षर, जिसको ओम ओम भी बोल देते हैं, ब्रह्म भी बोला है यहाँ, तो ये जो निराकार परमात्मा है, सगुण को भी के भी बाद में निराकार हो जाएगा, तो उसका वाचक अक्षर जो है, अक्षर से सब कुछ निकला है ऐसा मानना, और अक्षर ब्रह्म है ये। और अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं है। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। परमात्मा वैसे तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन यज्ञ में विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं, अर्थात कर्तव्य कर्म में। तात्पर्य यह है कि यहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। तो अब किसी ने एक शंका की है, मतलब प्रश्न है, परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? तो इसका समाधान है, परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है, वे अनित्य और एक देशीय नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं अनित्य कभी हो कभी ना हो, ऐसा नहीं, हमेशा से है, और एक जगह ऐसा नहीं कि एक ही जगह, सब जगह है। इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया, सर्वगत जो सब जगह होता है। जो यज्ञ हैं अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है, वहां से वो प्रकट हो जाएंगे। मतलब वो दुकान है जहाँ से वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, वो कर्तव्य कर्म है, वहां से निकल जाएंगे। तो वैसे सब जगह तात्पर्य है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है, उपलब्ध होते हैं वहाँ। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है। जल तो सब जगह है, अब निकलेगा कुएं के, यार वो ट्यूबवेल की जो भी है, एक छेद बनाना पड़ेगा जमीन में, वहीं से निकलेगा। तो ऐसे ही कर्तव्य कर्म है जहाँ से परमात्मा प्रकट होते हैं, सब जगह से जल नहीं निकलता। इस तरह पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टोटी या छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा अर्थात आड़ आ जाती है। अपने लिए कर्म करते हैं और शरीर आदि के साथ, जड़ चीज़ों के साथ हम अपना संबंध मानते हैं, तो सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है
और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे ये समझ में आई है बात की, ये वैसे तो साफ कर ही दी इन्होंने कि साफ बता दिया बात कि कर्तव्य कर्म है, वहीं पर ही परमात्मा है। जैसे जल सब जगह है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। तो परमात्मा वहाँ है, लेकिन वो स्वार्थ के कारण एक पर्दा पड़ गया हमारी चेतना पर, जिससे कि वो दिखाई नहीं दे रहे। हर जगह ही है, लेकिन वो स्वार्थ की वजह से वो नहीं दिख रहा, कामना की वजह से नहीं दिख रहा। और जैसे ही कामना हटेगी तो कर्म के द्वारा ही प्रकट हो जाएंगे वो, वहीं 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 अनुभव हो जाएगा उनका, कर्म में ही, स्वार्थ से नहीं दिख रहे। तो ये कहना चाहते हैं। बहुत कई श्लोक दिए हैं इसमें, बड़ा लंबा चलाया चैप्टर उन्होंने, ये इसी बात को हर श्लोक में बताया। तो आगे वाले श्लोक पे चलते हैं। 16वां श्लोक, तो इसका संबंध दिया है, सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 16 इस प्रकार है, एवं परवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीविति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। अघायु अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या इस प्रकार है। पार्थ शब्द 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा अर्थात कुंती के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। एक ये यहाँ जो शब्द यूज करते हैं अर्जुन के, अलग अलग नाम यूज करते हैं भगवान, वो भी उसी श्लोक से संबंधित होता है। नाम वही यूज करेंगे जो श्लोक में जो भाव आ रहा है। जैसे यहाँ दुख सहकर कर्तव्य का पालन किया, तो प्रथा पुत्र कुंती का पुत्र जो अर्जुन है, जिसने दुख सह करके अपने कर्तव्य का पालन किया। कभी कौन्तेय भी कहते हैं, कभी व्रज भी कहते हैं, जैसे अलग अलग शब्द यूज करते हैं, और शब्द वही होगा, उस श्लोक से संबंधित होगा वो, मतलब इतना इसमें है। तो कहते हैं कि तुम वही प्रथा अर्थात कुंती पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं है, प्रत्युत यज्ञ है, कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार चलना है, और इसका पालन ना करना सृष्टि चक्र के अनुसार ना बरतना है। तो ये यज्ञ भी, ये युद्ध भी यज्ञ है। तो जैसे वो राजपूत भी करते थे, जब वो युद्ध करते, तो युद्ध उनके लिए यज्ञ है। मतलब मृत्यु की, अपने जीवन की आहुति देना भी वो यज्ञ है उनके लिए। और अपनी आन बान शान के लिए वो उनकी स्त्रियां भी अग्नि में अपने जीवन की आहुति देती थी, तो वो भी यज्ञ था। और जो पुरुष होते थे, वो सिर पर केसरिया बांध करके बिल्कुल युद्ध में मतलब डट जाते थे एक तरह से, अपने जीवन की आहुति देने के लिए। वो जितने भी उनसे 150 जितना को भी वो मार सकते थे, उनको मार के फिर मतलब ये सोच के जाते थे कि हमने अब अपने जीवन का बलिदान देना है। तो ये यज्ञ है। तो यही वही बात आ रहे हैं कि अर्जुन तेरे लिए ये युद्ध है, ये यज्ञ है, घोर कर्म नहीं है। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तजति है यह, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें-15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। एक मनुष्य के गलत होने से पूरा सृष्टि चक्र हिलता है।
इसलिए कलयुग में तो वो चल ही नहीं रहे, तो सब कुछ गड़बड़ हुआ हुआ है। तो सृष्टि चक्र मतलब एक मनुष्य से भी वहाँ फ़र्क पड़ता है। तो सिस्टम अपसेट होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक रथ का कुछ टूट जाए, पहिए का एक अंश भी, टायर का छोटा टुकड़ा भी, तो वो हिलेगा तो सारा रथ रथ पूरा हिल जाएगा और रथ ही भी हिल जाएगा। तो संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे ये दो अलग अलग नहीं है, संसार और व्यक्ति ये एक रथ की तरह ही है, सारे जुड़े हुए हैं। उसमें ये नहीं कि व्यक्ति लगे, पहिया तो लगे और रथ लगे, ऐसा नहीं है। ये विजातीय नहीं है, मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। तो संपूर्ण सृष्टि उसके द्वारा सुखी होती है, आनंद मिलता है। अगला पद है इंद्रिया रामः। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। पशु का तो वो किसी पाप के फल स्वरूप पशु बना हुआ है, तो वो तो जैसा उसको बनाया वैसा वो कर्म तो वो भी कर रहा है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन उसके कर्म वो आगे नहीं कर रहा, वो पहले वाले कर्मों का फल भोग रहा है। मनुष्य आगे और कर्म कर लेता है, तो इसलिए वो पतन की ओर चला जाता है, नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अगला शब्द है अघायु। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पाप में है। अग मैंने पाप होता है, अघायु वो मतलब उसका जीवन पाप में है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा करेगा ही करेगा, हिंसा रूप पाप से वह बच नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पाप में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। रामचरितमानस 7 में का 39वां श्लोक, दोहा, चौपाई। दूसरे को मतलब दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, परद्रोही, परदार रत, दूसरे की स्त्री पर नजर रखता है, पर धन, दूसरे के धन पर अपवाद, दूसरे की मतलब कोई बात है तो उसमें टांग अड़ाता है, वाद अपवाद है उसमें। ये 4 प्रकार बताए। ते नर पावर पाप में, वो अत्यंत पापी लोग हैं, पाप में है। देह धरे मनुजा, जैसे राक्षसों ने ही मान लीजिए मनुष्य रूप धारण, ऐसा अगर मनुष्य है तो ऐसा मानिए कि राक्षस ही मनुष्य रूप धारण करके आया है, जो दूसरे के धन पर, दूसरे के झगड़े में, दूसरे की स्त्री पर और दूसरे के वाद विवाद में भाग लेता है या उसको टांग अड़ाता, जैसे भी है। अगला पद है एक जो यहाँ बात आई है, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के अभिमान और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य, अगर हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई कर्म करेंगे तो उसमें दूसरों का अहित होता है, वो अपने आप ही हो जाएगा। अपने स्वार्थ के कारण करें, अभिमान से करेंगे तो और भोग भोगने की दृष्टि से करेंगे तो, और बहुत जैसे धन इकट्ठा कर लिया या बहुत सामग्री इकट्ठी कर ली, तो किसी का तो नुकसान हुआ है। बोले, जैसे एक दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है तो बाकी की दुकानें नहीं चल रही ना, फिर उसको तो सारा धन वो खींच रहा है। तो ऐसे ही है कि जो स्वार्थी है, अभिमानी है और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले, दूसरे का हित होता है, इसी के लिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है। अगला पद है मोगम पार्थ स जीवती। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है।
तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। जैसे वो बेटा अगर वो दुख ज्यादा देने लग जाए माँ बाप को, तो वो कहते मर जाए तो ठीक है, वो जो तू सुख तो दे रहे, दुख ही दुख दे रहा, तो क्या करना तेरे जीवन को, मर जाए तो ठीक है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं इसको पहले तो मैंने कर दिया, अब ये सृष्टि को सुख दे नहीं रहा किसी को भी, तो ऐसे दुख देने वाले जीव से तो वो मरा हुआ ही अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। ये पहले ये आजकल तो वो अब क्या बोले, ये भील जो ये जंगली लोग होते थे ना, ये अब तो नौकरी दे के उनको अफसर बना दिया सरकार ने। ये चोरी वगैरह कर लिया, कत्ल कर दिया, मार भी देते थे। जंगल अभी भी कई जंगल ऐसे हैं जहाँ पर जो चला जाए आम मनुष्य तो मार मुर के खा खू जाते हैं। वो सामान सुमन वो भी चोरी कर लेते, छीन लेते हैं, मतलब वो आदमी को भी मार देते हैं। तो ये जो तीर कमान रख हाँ तीर कमान रखते हैं भाले भूले, उनके अभी उनको भील कहते थे। तो वो कह रहे भी सेवा, जब वो चित्रकूट चले गए अयोध्या वासी, तो उन्होंने कहा भी हमारी सेवा तो करते नहीं आप। कहते ये आपके वस्त्र नहीं चुराए, यही हमारी सेवा है। हम आपका नुकसान नहीं कर रहे, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बसन बसन चुराई, आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा ली, ये बड़ी सेवकाई है हमारी। रामचरितमानस 2:151 2 में दिया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं अगर वो नहीं कर सकता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए, सुख नहीं दे सकता सृष्टि को तो दुख ना पहुंचाए। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा ना डालें, यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सह 12वें श्लोक में कहा इसी अध्याय के कि वह चोर ही है। जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वो चोरी कर रहा है, क्योंकि अपना कर्म तो कर नहीं रहा और चीजें सारी यूज कर रहा है। वो घर में कोई व्यक्ति है, वो काम तो कोई करता नहीं और सारी चीजें सारी चाहिए, तो वो चोर है। और या दूसरे बाहर से आके किसी घर में से चुरा लिया, काम तो कोई किया नहीं वहाँ, और धन चुरा लिया वहां से या कुछ चुरा लिया, तो वो चोर है। ऐसे ही जो सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाला मनुष्य को भगवान ने 12वें श्लोक में स्तेन एव सह, तो जैसे अस्त्य बोलते हैं अचोर्य को, तो स्तेन चोरी हो गया, स्तेन एव सह वह चोर ही है। और भुंजते ते त्वगम 13वें श्लोक में कहा अभी, तीसरे अध्याय के इसी अध्याय के 13वें श्लोक में, वे तो पाप को ही खाते हैं। और जो ऐसे हैं वे ऐसा समझे कि पाप ही खा रहे हैं, क्योंकि कर कुछ नहीं रहा, वो सृष्टि चक्र को सुख नहीं पहुंचा रहा और कर्म कोई कर नहीं रहा या स्वार्थ वाले कर्म कर रहा है, तो वो केवल पाप को ही खा रहे हैं। इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायु रिंद्रिया राम, वह पापायु और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। तो यहाँ और भी कह दिया, मतलब ये थोड़े कठोर शब्दों में यूज किया हुआ है पिछले श्लोकों में भी। पहले तो उनको चोर कह दिया और फिर कह दिया कि वो पाप को ही खा रहा है। अब ये 2 शब्द और यूज कर लिए, इंद्रिया राम, कि वो इंद्रियों में रमण करने वाला भोगी जो है वो पापी है। और अघायु कहा है कि वो भी अग अर्थात वह पाप आयु और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा है मानस के 1:4-3 में, तेज कृशानु रोष महिशेषा, अग अवगुण घन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। अंत में परिशिष्ट भाव एक लाइन में दिया है। 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। बस एक ही शब्द में सार है 9वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा, यही सही कर्म है और यही विष से रहित कर्म है, और यही कर्म अमृत बनता है, और यही कर्म
जन्म मरण के दुख से, रोग से मुक्त करता है। ये थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगला श्लोक 17वां, नहीं 16वें श्लोक तक, 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक जो भी आया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना ही है। 17वें श्लोक का संबंध, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, यस्त्वातं रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात बता दी, नई बात बता रहे। व्याख्या इस प्रकार है, यस्त्वातं रतिरेव से लेकर के च संतुष्टस्तस्य तक। यहाँ तू पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक तो मनुष्य जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और एक कर्तव्य कर्म के पालन द्वारा सिद्ध हो जाता है, जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उनमें अंतर क्या है, तो उसकी विलक्षणता क्या है, उसको लिए तू पद आया है, तू शब्द आया है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति अर्थात प्रीति, इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति, भोजन अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है। ये बड़ा अच्छा देते हैं ये ना, एक एक शब्द का इन्होंने। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति जो है वो प्रीति है, उसकी प्रीति है इंद्रियों के भोगों से, जो इंद्रियां उसकी 5 लगाई हुई। ये एक तो भगवान ने सिस्टम भी बड़ा एक वो यंत्र बना करके ना, तो ये है तो यंत्र परमात्मा को इधर उधर, मतलब परमात्मा इसके अंदर स्थापित हो, इसलिए यंत्र बना है। अब ये इंद्रियां ना लगी हो तो फिर तो वो अपने आप ही जान ले उसको, शायद वो इंद्रियां भी लगा दी, अब वो इंद्रियों से वो इधर उधर भागा फिरता, मतलब वो चाबी भर दी खिलौने में, वो मतलब वो भटकता रहेगा, इंद्रियां उसको भटकाती रहती। तो ये एक यंत्र बना करके, वो जैसे वो शैलेंद्र जी कहते होते थे, वो क्या ये एक टिड्डा बनाया हुआ है, टिड्डा नहीं बनाता, जैसे है क्या, ध्यान से देखो, एक दो, हमें लगता है कि ये मनुष्य की बड़ी चीज है, भी 2 एक टांगे से लगा रखे, 2 हाथ से लगा रखे, एक बीच में एक, उसके 4 पहिए इंद्रियां लगा दी, बस फिर अब इंद्रियां लगाने के बाद ये इसको जरूरत नहीं कुछ कहने की, ऑटोमेटिक हो गया इसका काम सारा, भागा रहेगा कई जन्मों तक, मरता रहेगा, दुख पाता रहेगा, पर समझेगा कभी नहीं। ये खाली ये ऊपर इंद्रियां भी ऊपर वाली साइड में लगा दी सारी, तो एक एक ही नीचे है, बाकी ऊपर है। तो बस इसमें देखता रहेगा, सुनता रहेगा, सूंघता रहेगा और स्वाद लेता रहेगा और बस चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि जो ऐसा मनुष्य है ना, कई बार सोचता हूँ कि है तो छोटी सी बात है, कितनी की बड़ी बात है, अभी इंद्रियां हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से यूज कर ले उनका, उतना की यूज कर ले जितना कि मतलब जीवन निर्वाह के लिए, या ये टिड्डा जो बना रखा है, कीड़ा जो शरीर, इसको चलाने के लिए जितना की जरूरत है। लेकिन वो इंद्रियों का ऐसा वो क्या कहते हैं, लोभी हो जाता है, वो बस उसके पीछे आंख से कुछ दिख गया फिर हाँ 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 हाँ, वो हाँ इंद्रियों का ही है वो, 5 इंद्रियां हैं इसमें, घोड़े वैसे उसमें तो 4 ही लगे हुए हैं, 5 हो सकते, कई जगह 4 हैं, कई जगह 5 हैं, 5 इंद्रियां हैं तो और भगवान बैठे हैं उसमें सारथी बन करके, और जो अर्जुन वो पीछे हैं। तो ये समझ लीजिए कि अर्जुन तो जो मन है, इंद्रियां आगे लगी, तो जो चेतना, जो अगर वो भगवान के हाथ में लगाम, चेतना के हाथ में है तो वो ठीक रहेगा, अगर वो मन के द्वारा भोग भोगेगा तो फिर वो भटक जाएगा। यही, हाँ परमात्मा में लगा, परमात्मा को सारथी बना ले,
चले परमात्मा के हिसाब से, अपने हिसाब से ना चले। परमात्मा के हिसाब से कैसे चलेगा, तो वो शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्र विहित कर्म जिसको बोलते हैं, वो करेगा तो वो अपने आप ही डोर उसकी परमात्मा के हाथ में आ जाएगी। अभी जो पीछे बताई है कि परमात्मा हर कर्म में खड़े हैं, वो कर्म में वहीं पर है, लेकिन वो जब तक आप अपना सही कर्म नहीं करोगे तब तक वो प्रकट नहीं होते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इन्होंने कि धरती में जल तो सब जगह ही है, लेकिन होगा प्रकट वो कुएं से ही, या ट्यूबवेल कह लो या कुआं कह लो, तो हर जगह ऐसे यहाँ से नहीं निकलेगा, वो खोदना एक छेद वहाँ से निकलेगा। ऐसे ही कर्तव्य कर्म जो है वो, जैसे इंद्रियों की बात है, तो इंद्रियों को कर्तव्य कर्म में लगा देगा तो इंद्रियां वो घोड़ा सही दिशा में चलेंगे सारे। तो यहाँ वो बात थी कि जब तक मनुष्य संबंध संसार से मानता है तब तक वह अपनी रति जो प्रीति है इंद्रियों के भोगों से, तो उसकी प्रीति इंद्रियों के भोगों में रहती है। कब तक? जब तक वो अपना संबंध संसार से मानता है। परमात्मा, जो वही बात आ गई, परमात्मा से संबंध नहीं मान रहा, वो परमात्मा से नहीं मानेगा तो फिर इंद्रियों के भोगों में उसकी रति रहेगी। और स्त्री पुत्र परिवार आदि से, एक तो वो इंद्रियों के भोगों से रहेगी, और उसकी प्रीति कहाँ रहेगी? स्त्री में रहेगी, पुत्र में रहेगी, परिवार में रहेगी, इससे अलावा कहीं जाएगी। यही दो तीन चीजें हैं। और फिर तृप्ति कहाँ से प्राप्त करेगा? तृप्ति भोजन के द्वारा, अन्न जल आदि से। और संतुष्टि वो धन से मानता है। वो कहते धन हो गया तो फिर संतुष्ट होता, थोड़ा धन ना हो तो फिर असंतुष्ट सा रहता है। तो ये 4-5 चीजें बताई हैं इन्होंने। तो तृप्ति तो भोजन अन्न जल से, और प्रीति इंद्रियों से, और स्त्री पुत्र परिवार से, और संतुष्टि धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। अब चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, वो जो प्रीति है या जो तृप्ति है या जो संतुष्टि है, ये कभी पूर्ण नहीं होती एक तो, और दूसरी बात निरंतर नहीं रहती। एक बार भोजन करके संतुष्ट हो गए तो वो फिर वो दोबारा फिर करना पड़ेगा, मतलब ये बार बार ही करना पड़ेगा सारी चीजें। तो एक तो उसकी जो प्रीति तृप्ति और संतुष्टि है ना तो पूर्ण होती है, न निरंतर रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण प्रवर्तनशील, जड़ और नाशवान है, तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। एक चीज और परमात्मा ने की, ये दो चीजें जोड़ी हुई। एक तो जड़, ये जो ये टिड्डा बनाया है जो 12 वाला, ये खोल है इसका, ये तो जड़ है, ये जड़ पदार्थों से बना हुआ है। इसके अंदर एक चेतन है। अब वो जो जिसको संतुष्टि चाहिए, वो अंदर चेतन वाला जो हिस्सा है वो काम कर रहा है, वो संतुष्टि चाहता है इन इंद्रियों के द्वारा। तो संसार सारा जड़ से बना हुआ है, तो वो वैसे संतुष्टि, क्योंकि उसका लेवल अलग है, उस लेवल जड़ पदार्थों का लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है। तो जो स्वयं जो है वो सदा एक रस रहने वाला है, चेतन है और अविनाशी है। और जो संसार है परिवर्तनशील है, जड़ है और नाशवान है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? अब वो उसका कोई संबंध ही नहीं है संसार के साथ, जो स्वयं है। तो इसलिए उसकी प्रीति, ना तो उसका प्रेम संतुष्ट होगा, ना उसको तृप्ति होगी कभी, ना उसको संतुष्टि आएगी किसी चीज से। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, ये एक और बात है। यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं वो, फिर वो एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा ज्यादा, प्रेम वाली बात तो खत्म हो जाती है, वो कहते बुढ़ा मरे तो ठीक है, मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है वह भी क्षणिक ही होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। अगर वो पूरी हो जाती तो फिर दोबारा धन क्यों कमाता? और वो और बढ़ती रहती है, वो क्षण थोड़ी सी होती है और फिर वो दोबारा संतुष्टि हो जाती है, तो और आगे चलता रहता है, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं है। और ये जो थोड़ी बहुत जिसको लग रही है वो भी उसका भ्रम है, वो भी हो नहीं रही। होती तो फिर दोबारा क्यों लगता वो आगे? तो वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अरति अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती, अरति अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है, स्वरूप सत्य है,
सत में कभी कोई अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सता, गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। और ये जो, लेकिन जो उसका स्वरूप है ना, वो तो सदा से ही प्रीति में ही है, वो सदा से तृप्ति में है, वो सदा से संतुष्ट है। स्वरूप हमेशा सत्य है, सत्य में कभी कोई अभाव, उसमें अभाव है ही नहीं। ना भावो विद्यते सत, उसमें कोई अभाव नहीं है। ना भावो, कोई अभाव नहीं है, विद्यते सत्य में, दूसरे अध्याय का 16वें श्लोक में हम कर चुके हैं। और अभाव के बिना कोई कामना पैदा होती नहीं, और जब तक अभाव नहीं है तो कामना नहीं है। इसलिए जो अपना स्वत शुद्ध स्वरूप है, उसमें कोई कामना भी नहीं है। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव, अब होता है फिर ये अब इतना कुछ है तो होता क्यों है? इसलिए वो निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं ना, वो निष्काम कर्म होके कर्म करेगा तो वो जो अपना स्वतः स्वरूप उसमें स्थित हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव निष्कामता है। वो एक ये भी एक उसका वैज्ञानिक कारण कह सकते हैं कि वो कहते हैं निष्काम होके कर्म करो, निष्काम होके। तो निष्काम होते ही वो कर्मों के जगत से हट करके चेतन स्वरूप में चला जाएगा, क्योंकि वो निष्काम पहले से निष्काम है। लेकिन हम कामना माने बैठे हैं, तो वो जैसे ही कामना छोड़ेंगे तो निष्कामता में स्थिति हो जाएगी। यही बार बार बता रहे हैं इसमें। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब यह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है। अब ये एक माना हुआ, वो एक भ्रम पैदा कर लिया उसने, और संसार से एक संबंध मान लिया। तो जब वो संबंध मान लेता है संसार से, तब वह फिर संसार से ही प्रीति चाहता है, संसार से ही तृप्ति चाहता है, संसार से ही संतुष्टि चाहता है। इसके लिए संसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धन आदि मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना होने के पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है, और उसी निष्कामता को उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से संसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है, तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अब जो आप ये तो नई बात बोल दी इन्होंने, बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई चीज आपको मिल गई, तो एक तरह से फिर आपके अंदर वो सुख वैसे नहीं है, वो आपकी स्थिति निष्कामता वाली पैदा हो, क्योंकि अब कामना खत्म हो गई आपकी। एक स्त्री को आप चाहते थे, वो आपको मिल गई। अब 1 करोड़ रुपया चाहते थे, वो आपको मिल गया। आपने जो भोजन करना था वो आपने कर लिया, तो अब दोबारा आपके अंदर चाह नहीं है। तो उस अचाह की स्थिति में आपको एक संतुष्टि पैदा होती है, तो वो निष्कामता से पैदा हो रही है, वो उस चीज से नहीं आ रही। तो उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है, और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से संसारिक वस्तु की प्रीति से उत्पन्न हुआ मान लेता है, तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता, तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहना चाहिए था, दुख कभी ना होता, और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु संसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण अर्थात सदा के लिए प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण, तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण, वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का, तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। अब एक समस्या और है फिर, नहीं तो नई नई कामना करता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव पैदा होता है, ये चीज मेरे पास नहीं है, तो एक तो वो दुख है। फिर अब वो वस्तु प्राप्त हो गई, फिर उसकी गुलामी करनी पड़ती है। दोनों दोनों तरफ मारा। कामना वाले को वो कहना है इधर भी डंडे है तो उधर भी डंडे है, इधर भी कुट पाओगी उधर भी पाओगी। ना हो तो वो उसको लगता है कुछ कमी है, हो जाए तो फिर उसकी गुलामी। वो धन कमा लिया, धन की गुलामी भी तो करनी पड़ती है। मैं कई बार सोचता हूँ, ये किराएदार कल कह दिया यार इसका गेट टूट गया, गेट लगा दो। अब जो मालिक है वो उसको धन की गुलामी कर रहा है ना, वो तो गेट लगा के दे दे, ये कर दे, वो कर दे, किराएदार आराम से रह रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, पानी आए, फर्श टूट जाए, भले कुछ हो जाए। तो निष्काम वाले व्यक्ति को ऐसा सुख होता है, चिंता खत्म हो जाती है उसकी। और जिसको मिल गई ये चीज, वो तो गुलाम हो गया उसका। और होता ही है, आपके पास कार आ गई, आप पक्के गुलाम बन जाओगे उसको। अब उसको ठीक करवाना है, कई चीजें होती है, इनको पता है।
तो अगर नहीं मिले तो अभाव है, और मिल जाए तो पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ जब यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। अब ये बहुत खास बात बता दी कि एक दृष्टि सही नहीं है हमारी। अगर वो आसक्त पुरुष भी है, कोई भी है चाहे, तो अगर यथार्थ दृष्टि से वो देखेगा, उसको जो पता लग जाए कि संसार से नहीं होगा कुछ भी और ये सारा ये भ्रम है, तो शीघ्र ही वह स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव उसको हो सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। कर्म योगस्तु कामी नाम, श्रीमद् भागवत 11:20-7 मध्य भागवत पुराण में दिया है 11:20-7 में। सकाम मनुष्यों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्म योग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप अर्थात स्वरूप में ही हो जाती है। गीता 2 अध्याय का 55वां श्लोक, जो स्वरूपतः पहले से ही है। तो ये बहुत बार बता चुके हैं। तो कर्म अगर करते हैं और कर्म करते हुए संसार से चाहता है तृप्ति, प्रीति और संतुष्टि, तो वो संसार में फंस जाएगा। और अगर वो प्रीति संतुष्टि संसार में न होकर अपने स्वरूप में हो जाती है, उसकी जो निष्काम कर्म जो करेगा उसकी हो जाएगी, तो फिर जो कि पहले से ही है, जो स्वरूपता पहले से ही है, तो उसकी संतुष्टि अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि अंदर उसके सारी चीज़ें हैं। वो वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती हैं। अब ये भी बाहर अलग अलग हैं, अंदर ये एक ही चीज़ है। जिनको हम 3 नाम दे रहे हैं, वो तृप्ति भोजन से होती है या भोग से, प्रीति प्रेम और संतुष्टि धन आदि से। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अंदर ये एक ही है। ये तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व अर्थात स्वरूप में हो जाती है। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के 18वें श्लोक में 1 बार एव और चा पदों का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी की प्राप्ति, तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। कर्मयोगी की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। तो ये कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्मयोगी है, उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बाहर तो कमी रहेगी, लेकिन जब वो भीतर अपने स्थित हो जाएगा तत्व की प्राप्ति में, तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। उस एक तत्व के अतिरिक्त फिर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारा जो आ रहा है, जो भंडार है, वो अंदर ही है, प्रीति का, तृप्ति का, और वो भंडार एक ही है। वो बाहर जाके 3 चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, अंदर वो एक ही। जो धन से संतुष्टि हो रही है, जो प्रेम से हो रही है, जो भोग से हो रही है तृप्ति, वो अंदर से एक ही चीज़ से हो रही है, अंदर वो चीज़ स्थित है। अगला है पद, थोड़ा सा रह गया 10 मिनट का। तस्य कार्यम न विद्यते, थोड़ा सा 10 मिनट का। तस्य कार्यम न विद्यते, मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है, उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना तथा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। तो अगर वो जो प्राप्ति हो जाती है परमात्मा तत्व की, तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता, और सारी संतुष्टि, सारी प्रीति, सारा प्रेम वहीं पर है। और जो कर्म योग का विधान दिया गया है गीता में भी और अन्य वेदों आदि शास्त्रों में भी, अन्य शास्त्रों में भी, वो मनुष्य के कल्याण के लिए ही दिया गया है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर
और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये अपने आप ही हो जाएगा जब वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करेगा, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राणों के लिए, इनसे, हाँ, इनके द्वारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा प्राणों के लिए कुछ नहीं करेगा, दूसरों के लिए करेगा सब कुछ, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार, समाज, देश, काल। जिसके नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ ये कहना चाहते हैं महाराज जी कि कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ भी ना करके दूसरों के लिए, यहाँ शरीर भी दूसरा है, इंद्रियां भी दूसरी, अपनी नहीं है, और निष्काम भाव से अगर करेंगे और अपना संबंध ना मानते हुए, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अलग है, मैं अलग हूँ, इसमें हंता ममता ना कर करके निष्काम भाव से अगर कर्म करेंगे, शरीर के लिए भी, इंद्रियों के लिए, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जगत के लिए संपूर्ण कर्म जब वह करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो निष्काम भाव से जब वह कर्म करता है, अपना नाम मानते हुए, संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और संसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। एक तो अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, जैसे आकाश में कोई क्रिया नहीं होती, आकाश स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, आकाश में तो क्रिया होती है, आकाश जैसे खाली है, शून्य, ऐसे अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। और जो कोई क्रिया होती है वह संसार के संबंध के कारण होती है, संसार से जो हमने संबंध माना उसके कारण, और संसार की वस्तु के द्वारा। और क्रिया होएगी किसके लिए? संसार के संबंध से, और होई किसके द्वारा? वो संसारिक वस्तु द्वारा होएगी। ये शरीर भी संसारिक वस्तु है, ये मन भी, इंद्रियां भी, या कोई और हम किसी साधन का उपयोग करते हैं, तो जो भी क्रिया होती है वो अपने स्वरूप में नहीं होती, संसार के संबंध से होती है और संसारिक वस्तु के द्वारा होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। इसलिए इस श्लोक में लिखा ना, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो जो अपने में स्थित हो जाता है फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है, और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा? कर्म योग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप से ही हो जाती है, अपने आप में ही हो जाती है, तब कृत कृत्य, ज्ञात गतव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। ये एक थोड़ी सी और बात लिखी, सिद्ध महापुरुष की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि उसकी ना तो रति, ना तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में हो जाती है, संसार से तो नहीं चाहिए कुछ भी। तब वह कृत कृत्य, ज्ञात गतव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, जो प्राप्त वस्तु है या जो प्राप्त होने वाली है, जो उसको ज्ञात है, जो ज्ञात होने वाली कोई चीज़, और जो कर्म है और जो कर्म प्राप्त होने वाला, ऐसा कुछ इसका अर्थ हो सकता है। प्राप्त हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। उसके लिए कोई मतलब कोई भी कर्म ये नहीं कि ये गलत है ये सही है, उसके लिए नहीं है। लेकिन यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, उसके लिए फिर ये शास्त्र तब तक ही है जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। उस पर फिर कोई शास्त्र का शासन नहीं है, लेकिन उसकी समस्त क्रिया स्वाभाविक ही शास्त्र अनुकूल होने लग जाएंगी। ऐसा नहीं कि फिर गलत कुछ करने लगे, वो अपने आप ही उसके अंदर से निकलेगा शास्त्र अनुकूल ही, क्योंकि वो स्थिति में पहुंच चुका है जहां से शास्त्र निकले। शास्त्र वहीं से निकले ना, उसी अवस्था से, उस परमात्मा तत्व से। तो उसकी सारी क्रियाएं शास्त्र अनुकूल होंगी तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं, दूसरे उसको देख के चलते हैं। लेकिन उस पर शास्त्र का कोई फिर शासन नहीं रहता, और ना ही उसे कोई चीज़ मतलब ऐसी रहती है कोई उसने जानी नहीं है, या कोई प्राप्त हो चुकी है या प्राप्त नहीं है, उन चीज किसी चीज़ में उसका कोई रस रहता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। यहाँ तस्य कार्यम न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। लोक संग्रह बोलते हैं लोगों के लिए, अपने लिए तो कुछ नहीं रहा। लेकिन अब कोई किसी को मान लो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मान लो दूसरों को चलाना है उसने, तो लोक संग्रह के लिए कुछ क्रियाएं करेगा वो।
जैसे भगवान यहाँ युद्ध में भी भाग ले रहे हैं, हालांकि भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोक संग्रह के लिए, दूसरों को एक अनुशासन देने के लिए, ये कह सकते हैं लोक संग्रह का अर्थ। तो उसके द्वारा कुछ क्रियाएं स्वतः होती हैं, जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः प्रकृति में होती हैं। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्र अनुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी कृत्रित्व अभिमान न होने के कारण स्वतः होती हैं। तो ये जैसे ये क्रियाएं अपने आप अभी भी चलती हैं, हमारी आम मनुष्य की भी चलती हैं, श्वासों का आना जाना, पलकें उठती हैं गिरती हैं, भोजन पचता है, ये अपने आप प्रकृति करती रहती है और निराभिमान होकर होती हैं। हम कोई अभिमान तो करते नहीं कि हाँ भी मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे ही जो महापुरुष होता है, जो भगवत तत्व प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उस महापुरुष के द्वारा भी सभी शास्त्र अनुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी बिना अभिमान के स्वतः होती रहती है और उससे लोगों को दिशा मिलती रहती है। ये भी होता है, लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। 2 मिनट का परिशिष्ट भाव है। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है। कर्मयोगी वो है, हम कर्मयोगी नहीं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो योग के अंतर्गत नहीं है। कर्म तब योग बनता है जब वो निस्वार्थ भाव से संसार के लिए किया जाता है, तब कर्म ही योग बन जाता है। मतलब उसको फिर साधना नहीं करनी, इसमें कोई नम नम जप की, कहीं कुछ और प्राणायाम ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कर्म आपने सही से कर लिया, जैसे पीछे भी बताया था, जैसे स्त्री घर का काम करती है, घर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, तो वही उसके लिए सब कुछ, वही अगर वो सही से करती है तो यही उसके लिए, इसी से सिद्ध हो जाएगी। तो कर्म योगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में ही लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। जो शेष बचता है, पहले एक श्लोक भी आया इस बारे में, ऐसा करने से सब कुछ संसार का था, संसार में लगा दिया, फिर जो शेष बचता है वो चिन्मय स्वरूप है, कुछ शेष बचेगा वहां पर। जैसे वो कहते हैं यज्ञ किया आपने तो सारे सामग्री तो यज्ञ में डाल दी, लेकिन फिर भी कुछ शेष बच जाता है वहां। तो वो जो ये जो यज्ञ है, कर्म का जो यज्ञ है, कर्म यज्ञ है जो, या कर्म योगी है, जो सारा संसार की चीजें हैं, जो हमारा शरीर भी संसार से मिला है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम संसार का, ये संसार की सेवा में लगा दिया, उसके अलावा कुछ बचेगा वहां, वो फिर चिन्मय स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाएगा। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है, क्योंकि चिन्मय स्वरूप ही शेष रह जाता है। सांसारिक विधि और निषेध, ये करना है ये नहीं करना, दोनों वास्तव में निषेध ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। तो उस अवस्था में ना तो विधि रहती है ना निषेध रहता है, तो ये दोनों निषेध ही मानो, क्योंकि दोनों ही वहां नहीं रहने वाले। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। इसी के लिए यहाँ पद आया, तस्य कार्यम न विद्यते। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।